ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण अवतरण कथा 9वां दिन। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम आगे की कथा सुनेंगे, कृपया ध्यान से सुने। वासुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी, जैसे कि भौतिक शरीर को खुद समझा लेना, इसी देह बुद्धि से जन्म है। जब वासुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रदा बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे अपने भांजे को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वासुदेव से आज्ञा लेकर वह शांतचित्त अपने घर लौट गया। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और देवताओं के परम शत्रु, अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमान, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हों उन सबको मार दिए जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये कृतज्ञ अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं होगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं। यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निस्संदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए शस्त्र द्वंद्व होकर अपने उन पर बाणों की वर्षा की है, तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतारकर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर आपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है कि हे स्वामी, हम आपके परम पराक्रम से भयभीत हैं। आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते और वे अपनी सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते, तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदयों में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है, वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और भगवान ब्रह्मा हमेशा विभिन्न प्रकार की तपस्या और ध्यान में लगे हुए हैं। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं है। किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह न की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु हैं, क्योंकि सारे धामों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश
ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि हैं तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो मक्खन की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए घी न मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रियां तथा मन का संयम, स्वाभाविक भक्ति, दान सहित विष्णु तथा यज्ञ से ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान हैं और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिए जाएं। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानव तत्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि दोषी व्यक्ति कर्मशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोक में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरणों कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः श्री भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। नंद तथा वासुदेव की भेंट। यद्यपि श्री कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्मोपरांत ज्योतिषी जन्म लगन की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म कुंडली तैयार करते हैं। शिशु जन्मोत्सव के पूर्व एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं और तब वे जब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्रभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौवें दान में दी। गायों के साथ साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत और विभिन्न आभूषणों से सुशोभित वस्त्र तथा अन्न के ढेर भी दान में दिए। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्राकृतिक है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्ध ब्राह्मणों को गायों तथा सोने का दान देकर की जाती है। नवजात शिशु की शुद्धि वे ब्राह्मणों को अन्नदान देकर की जाती है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस तरह संसार में हम सदैव कल्मष युक्त अवस्था में रहते हैं।
अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तब भागवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्मा साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेद अध्ययन द्वारा आत्मा शुद्धि की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्म प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है और जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का सत्मान किया। विविध मंत्रोच्चार सूत, मगध, वंदी तथा विरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुदुम्बियाँ भी घर के बाहर बजा रही थी। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक में भी विविध हर्ष ध्वनियाँ सुनाई पड़ती थीं। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सैकड़ों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा छज्जों को विविध प्रकार की झाड़ियों तथा बंदरवारों तथा पत्तियों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बने गए। सारे गायों, बछड़ों तथा सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोरपंख के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विभिन्न प्रकार के कर्णभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियाँ धारण की। इस प्रकार से वस्त्रभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर गए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए। जिस प्रकार पराग की धूलि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप किया। फिर ये सुंदर गोपियाँ अपनी अपनी भेंट लेकर नंद महाराज के घर पहुँची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत उरोजों से बोझिल ये गोपियाँ नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थीं, किंतु श्री कृष्ण के प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनकी कानों में मोती की बालियां थीं, गले में रत्न जड़ित हार थे और उनके होठों तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजल से अलंकृत थे। उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियाँ थीं। चूँकि वे तेजी से की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। शरीर के विविध आभूषणों की हरकतों से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक को आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दधी, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहाँ पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे अत्यंत प्रमुदित हुईं और वे उन पर दधी, दूध, मक्खन,
तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चरणों को अत्यंत उदारतापूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चरण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान गा रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहाँ पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषणों तथा गायों का दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावनवासी मात्र गोपालन के कारण कितने समृद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गोपालन तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि उन्होंने बोरे काटो एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पन्न थी और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विभिन्न प्रकार के रत्न, आभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वे उन्हें नंद महाराज जी की तरह दान में लुटा सकते थे। हम आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको मेरी कथाएं अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।